Good morning to all of you. I hope आप सभी घर पर सुरक्षित हैं, सेफ हैं, एंड यस बी सेफ एंड स्टे एट होम, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सभी के लिए. सो घर पर रह रहे हैं, सेफ है, दैट डजंट मीन कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को हम पहले से जानते हैं कि आप पढ़ाई से कितना भागते हैं, स्पेशली योर एसएसटी सब्जेक्ट सोशल स्टडीज से. आप सभी के लिए ये थोड़ा टफ, थोड़ा बोरिंग होता है, आई नो, बट दैट डजंट मीन कि हम उसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, हम उसे छोड़ देंगे. सो दिस वीडियो इज फॉर क्लास 6 and the subject is SST and I am your subject teacher. So we'll start chapter 1 today. अभी तक SST का कोई भी वीडियो नहीं गया है क्लास 6 का. So this is the first video in which I'll teach you the first part, unit 1, geography. तो इसमें हम सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है, इसकी जब बात करते हैं तो बात आती है सोलर सिस्टम की, हमारे सौर मंडल की, सौर परिवार की. तो the first chapter which is on page number 7. So I request you all to take out your book and open your first chapter which is on page number 7. And yes, students, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास बुक होगी ऑलरेडी, but those students who doesn't have their book, जिनके पास उनकी किताबें नहीं हैं, please come to your school and purchase the books. इशू करा लीजिए इसे, ताकि आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज these chapters are book based. ये सब बुक बेस्ड है ना, चीज़ें, हार्ड वर्ड्स हैं, मीनिंग है, एक्सरसाइजेस हैं, ये आप सभी को चीज़ें कंप्लीट करनी है एंड यू हैव टू कंप्लीट इन योर बुक द एक्सरसाइजेस. जैसा कि पहले होता था, तो द फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, द एक्सरसाइज पार्ट विल डू इट इन आवर बुक. जैसा कि हम पहले करते थे वैसा ही करेंगे. सो इसके लिए आपके पास किताबें होना बहुत ज़रूरी है. तो आप लोग किताबें अपनी ले लीजिए. एंड यस, नाउ कम टू द पॉइंट. चैप्टर 1, सोलर सिस्टम. तो आप सभी को पता है सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है. अगर नहीं पता है तो साथ ही साथ रीडिंग के साथ हम हार्ड वर्ड्स भी करते जाएंगे, जिससे कि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो. सोलर सिस्टम का मतलब होता है सौर मंडल या सौर परिवार. ठीक है. तो आवर सोलर सिस्टम इज अ टाइनी पार्ट ऑफ द वास्ट यूनिवर्स व्हिच इज फुल ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स. यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, वास्ट का मतलब होता है व्यापक. अंडरलाइन कर लीजिए, जैसा कि क्लासरूम में आप करते थे कि रीडिंग के साथ साथ हम हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करते जाते थे, तो उसी तरह आपको जो है अंडरलाइन करते जाना है. फर्स्टली टाइनी पार्ट अंडरलाइन. लाइन नंबर 1, टाइनी पार्ट. प्लीज अंडरलाइन दिस वर्ड. एंड द मीनिंग इज छोटा भाग. टाइनी का मतलब होता है छोटा, तो छोटा भाग ऑफ द वास्ट यूनिवर्स. वास्ट का मतलब होता है व्यापक और यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड. Those who don't have book, they may write down the word and their meaning also. ठीक है. जब तक आपके पास बुक नहीं है तब तक के लिए आप जो है, आप इस वर्ड को मैं बोल रही हूँ, प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ, आप इसे लिख लीजिए और उसकी मीनिंग भी अपनी कॉपी या रफ में कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए. बट whenever you will get your book, जब आप अपनी बुक पा जाएंगे, आपके पास आपकी किताबें हो जाएंगी, don't forget to write down these word meaning. Again I am telling you, because everything gonna be checked. सब कुछ चेक होने वाला है. ठीक है. जब भी पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नोटिफाई किया जाएगा कि योर 1 चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. प्लीज सबमिट योर नोटबुक अलॉन्ग विद योर बुक. ठीक है. तो उसमें हम आपके हार्ड वर्ड्स, आपकी एक्सरसाइजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स चेक करेंगे और नोटबुक में आपके क्वेश्चन आंसर्स चेक करेंगे. ठीक है. तो बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप जो है कभी भी करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर के कंप्लीट होते ही विल आस्क यू टू सबमिट योर नोटबुक एंड बुक इनटू द ऑफिस एंड विल चेक इट. ठीक है. तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा.
So note down all the hard words and their meaning. Next, line number 1 में ही देखिए, which is full of stars, planet and satellites. Planet का मतलब होता है ग्रह, satellite का मतलब होता है उपग्रह. The sun, the moon and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. ठीक है, ये इसको क्या बोलते हैं? हम खगोलीय पिंड बोलते हैं. Some celestial bodies are made of hot gases. They have their own heat and light. They are called stars. The sun is a star. The sun looks bigger than the other stars shining at night in the sky. The other stars look so tiny because they are very far from us. We cannot see the moon and all these bright tiny objects during the daytime because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the sky. The universe consists of millions of galaxies. Line number 13 में देखिए galaxies. Galaxies का मतलब होता है आकाश गंगा. ठीक है, once again I'm repeating. Galaxies. Galaxies का मतलब होता है आकाश गंगा. You will get this word. Line number 13. A galaxy is a huge system of billions of stars which are held together by the force of gravity. Gravity का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण. ठीक है, ग्रेविटी क्या होती है? गुरुत्वता होती है ना, हमारी जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसमें क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है. ठीक है, जिससे हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर आती है. इसी तरह हमारी आकाश गंगा में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. मोस्ट ऑफ द, जिसके कारण से कि सभी ग्रह, सभी सैटेलाइट्स क्या होते हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वो क्या करेंगे? ऊपर से टपक के नीचे आ जाएंगे. ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जिस तरह हमारी पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरह हमारी गैलेक्सी में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. मोस्ट ऑफ द गैलेक्सीज अपीयर टू बी most of the galaxies appear to scattered in the space, but there are many galaxies which remain clustered into groups. Scattered. Line number 15 is scattered. इसका मतलब होता है बिखरे हुए. ठीक है, और clustered. Clustered का मतलब होता है समूहबद्ध. Our own galaxy is called the Milky Way, Akashganga, which appears as a river of bright lights flowing through the sky. Our solar system is a part of the galaxy. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो गैलेक्सी का ही एक पार्ट है. तो यहाँ तक आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट होता है. अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, our solar system is a tiny part of the vast universe which is full of stars, planets and satellites. हमारा जो सोलर सिस्टम है, यानी कि हमारा जो सौर मंडल है, सौर परिवार है, वो किससे भरा पड़ा है? स्टार से, प्लैनेट से, सैटेलाइट से, ग्रह उपग्रह, इन सभी चीजों से भरा हुआ है. तो ये जो सोलर सिस्टम है, ये हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा पार्ट है. यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा ब्रह्मांड है, वो बहुत बड़ा है, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो उसका एक छोटा सा भाग है. ठीक है, सूरज, चंद्रमा और जितने भी चमकदार ऑब्जेक्ट हैं, जितनी भी चमकती हुई चीजें हैं, वो सभी क्या है? हमारी खगोलीय पिंड है. ये सारे हमारे खगोलीय पिंड है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं. तो कुछ बॉडीज जो है उनमें से ऐसी हैं जो बहुत गर्म गैसों से बनी हुई होती हैं. ठीक है, उनकी अपनी खुद की रोशनी, खुद का प्रकाश और खुद की हीट, खुद की गर्मी होती है. ठीक है, दे आर कॉल्ड स्टार्स. उन्हें हम क्या बोलते हैं? तारे बोलते हैं. यानी कि तारों की खुद की रोशनी, खुद का प्रकाश और उनकी खुद की गर्माहट होती है. हमारा सन जो है, जो आपको चमकता हुआ दिन में दिखाई देता है, ये भी एक क्या है? स्टार है. The sun looks bigger than the other stars shining at night in the sky. अभी देखिए क्या है, सूरज हमें क्या होता है? बड़ा दिखाई देता है. लेकिन वही तारा, देखिए सूरज भी एक तारा है. लेकिन जब सूरज होता है तो हमें रात के तारे दिखाई नहीं देते. क्यों? क्योंकि सन की रोशनी में वो क्या होते हैं? छिप जाते हैं, हाइड हो जाते हैं. सूरज की जो रोशनी होती है वो क्या करती है? तारों को छुपा देती है. बट we can see the stars at night. हम रात में तारों को देख पाते हैं. But the stars are
ऑफ द स्काई। ये बता चुके हैं कि जस्ट बिकॉज द ब्राइट ऑफ द सन, द लाइट ऑफ द सन इज वेरी ब्राइट। जो सन की लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, इस कारण से हमें जो है चंद्रमा तारे दिन में दिखाई नहीं देते। द यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज यानी कि आकाश गंगाएं हैं। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी। देखिए, अब उस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारी गैलेक्सी में क्या है, ग्रेविटी का फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल है। इस कारण से वो तारे क्या है, गैलेक्सी में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इधर उधर बिखरे नहीं होते। बहुत सारी गैलेक्सीज जो है स्पेस में बिखरी हुई दिखाई पड़ती अगर उनमें ये चीजें ना होती। देयर आर मेनी गैलेक्सीज व्हिच रिमेन क्लस्टर्ड इनटू ग्रुप्स। बहुत सारी गैलेक्सीज बिखरी हुई देखने को मिलती हैं और बहुत सारी क्लस्टर यानी कि समूहबद्ध इकट्ठा एक ग्रुप में होती हैं। आवर ओन गैलेक्सी इज कॉल्ड द मिल्की वे। हमारी जो खुद की गैलेक्सी है वो क्या है, उसे मिल्की वे बोलते हैं, आकाशगंगा, जो कि एक नदी की तरह दिखाई देती है। आकाश में क्या है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। अब सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारी गैलेक्सी का ही एक पार्ट है। तो अभी हमने इतना पढ़ लिया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम अभी सोलर सिस्टम के बारे में और भी कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते, जैसे एस्ट्रॉइड हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गए, हमारे जो है 8 प्लैनेट्स हो गए, इन सब चीजों के बारे में अभी हमें जानना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपका कोई भी चैप्टर का कोई भी पार्ट आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तब तक के लिए